हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट को शुरू किए थे। हम बीकॉम के सेमेस्टर 3 ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम ही है। हर तरफ कुछ एक आध टॉपिक इधर उधर है, बाकी पूरे 99% सिलेबस तुम्हारा सेम है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर तुम उड़ीसा के बाहर के हो तब भी तुम्हारा सिलेबस यही है, लेकिन अगर तुम उड़ीसा के अंदर हो तो उड़ीसा का सिलेबस तो पूरा ऑल यूनिवर्सिटीज में 100% सेम होता है। तो उड़ीसा की कहीं से भी हो तो तुम आराम से इस पूरे सीरीज को फॉलो कर सकते हो। हम तुम्हें पूरा सीरीज में कंप्लीट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को कवर करवाएंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट शुरू हो चुका है, जो कि तुम्हारे मोबाइल, जब तुम यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर देख सकते हो कि बाकी सब्जेक्ट्स और भी जितने हैं सभी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बात करें। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। पिछला क्लास में हम पढ़ाई करना शुरू किए थे हमारा यूनिट नंबर 1 को, और यूनिट नंबर 1 में प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ छोटा छोटा चीज डिस्कस किए थे। फिर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है वो भी हम पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को और आगे लेकर जाएंगे और पूरा डिटेल में हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और अभी अभी तुम सेमेस्टर 3 में आए हो, सेमेस्टर 3 का पूरा जिम्मेदारी हम लेते हैं। सेमेस्टर 3 के सभी वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पर मिलेंगे। मोबाइल ऐप का बेनिफिट तो तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हमारे सिलेबस डिस्कशन वाले वीडियो में। मोबाइल ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। साथ में नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना अपने कॉलेज का नाम, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 और कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स हम पढ़े थे। यूनिट 1 का नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम उसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड कुछ चीज पढ़े थे। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बोलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब वो डेटा होता है जो पहली बार कलेक्ट हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कोई ऑलरेडी कलेक्ट किया है, हम उसे यूज कर रहे हैं। कोई ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है, मेहनत किसी और का, मजा कोई और ले रहा है, मतलब कलेक्ट कोई और किया, यूज कोई और कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, देखो कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में जब हम पढ़ना शुरू किए, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमारा पहला टॉपिक था। उसमें डेटा दो प्रकार का, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फिर हम बात किए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का 4 तरीका है। क्या क्या तरीका? इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड और क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर। जिसमें हम पहला टॉपिक को शुरू किए थे, सबसे पहला मेथड इंटरव्यू मेथड को हम लोग शुरू किए थे। इंटरव्यू मेथड के अंदर भी हम पढ़े थे 3 प्रकार का और मेथड्स होता है जो कि इंटरव्यू मेथड के अंदर आता है। पहला है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और तीसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। हम तीनों मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे और तीनों मेथड के बारे में पढ़े भी थे। अब हम चलेंगे आगे, एक बार हम इन तीनों मेथड को डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यू मेथड के अंदर। फिर आज के क्लास में हम बाकी मेथड्स को भी पढ़ेंगे और साथ में कुछ और नए टॉपिक्स को भी हम लोग ऐड करेंगे। हमारे ऊपर पूरा भरोसा रखना, हम पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। बीकॉम का हमसे अच्छा प्रिपरेशन और कोई नहीं करवा सकता, इस चीज का गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। ठीक है, आ जाओ इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू 3 प्रकार से लिया जाता है। एक तो होता है पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू और तीसरा होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। हम 2 कैरेक्टर को लेकर आए थे पिछले क्लास में, एक था छोटा पंडित और दूसरा था भुतलू। अगर छोटा पंडित भुतलू से डायरेक्टली बात करे, भुतलू की गर्लफ्रेंड का नाम पता लगाना है, ठीक है, छोटा पंडित भुतलू से डायरेक्टली पूछता है बता भाई तेरे गर्लफ्रेंड कौन है, तो ये कौन सा मेथड होगा? ये मेथड होगा पर्सनल इंटरव्यू मेथड। जब हम रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इंटरव्यूअर इन्वेस्टिगेटर, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मान लो मैं छोटा पंडित हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं भुतलू के पास गया और डायरेक्टली उससे पूछा
कि बता तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम या तो बताएगा या तो नहीं बताएगा, जो भी होगा। लेकिन मैं जब उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा तो उसे हम बोलेंगे पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड क्या होता है? अब मैं भुतलू से डायरेक्टली नहीं पूछकर, मैं छोटा पंडित हूं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, मान लो मैं छोटा पंडित हूं, मैं भुतलू से डायरेक्टली नहीं पूछकर मैं भुतलू के किसी फ्रेंड के पास गया या भुतलू का छोटा भाई के पास गया, सुतलू, जिसका नाम था सुतलू, एक का नाम भुतलू दूसरा का नाम सुतलू। तो दूसरा जो सुतलू था उसके पास गया और बोला, अरे सुतलू भाई बता, तेरा जो ये बड़ा भाई है भुतलू, इसकी गर्लफ्रेंड कौन है? मैं किसके बारे में किससे पूछ रहा हूं? मैं भुतलू के बारे में किसी और से पूछ रहा हूं, मैं भुतलू से डायरेक्टली नहीं पूछ रहा। इस वजह से इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, क्योंकि हम यहां पर इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है, हम डायरेक्टली उससे ना पूछकर उससे रिलेटेड पर्सन से हम लोग वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तीसरा है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होगा? अब की बार मुझे मार खाने का डर लग रहा है, तो मैं ना भुतलू के पास गया ना मैं उसका भाई सुतलू के पास गया, मैं एक काम किया, भुतलू को डायरेक्टली फोन लगाया ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे, गैप रहेगा तो मार खाने का डर कम रहेगा। तो मैं भुतलू के पास नहीं जाकर भुतलू के पास जब को मैं क्या करा, फोन लगाया और फोन लगाकर डेटा कलेक्ट किया, जिसको हम बोलेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। तीनों मेथड के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। जैसे कि टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत सस्ता होगा, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में रेस्पॉन्स का रेट जो है वो कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं होता, जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन होता है उनमें से बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम आता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जिस इंसान से हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम विटनेस बोलते हैं। जब मैं भुतलू का भाई सुतलू से डेटा कलेक्ट किया, तो सुतलू इस एग्जाम्पल में क्या है? सुतलू इस एग्जाम्पल में है हमारा विटनेस। जनरली किसी भी कोर्ट का केस होता है तो कोर्ट हमेशा क्या बोलता है? विटनेस को बुलाओ, क्योंकि वो मुजरिम के ऊपर या वो आरोपी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो किसी थर्ड पर्सन को बुलाता है जो उस इंसिडेंट को होते हुए देखा है या वो उस इंसिडेंट से रिलेटेड है, और उससे सवाल जवाब किया जाता है और उस इंसान को बोला जाता है विटनेस। तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू के केस में जनरली हम विटनेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू मेथड में तो हम डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगा तो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि सामने वाला जानबूझकर रिप्लाई नहीं देगा, तो उस केस में हम किसके पास जाएंगे? उस केस में हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू फॉलो करेंगे, क्योंकि भुतलू से मगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि बता तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो क्या भुतलू मुझे सच बताएगा? नहीं बताएगा। तो उस केस में बेटर एग्जाम्पल कौन सा होगा? बेटर मेथड होगा हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में जाए। तो इस प्रकार से तीनों मेथड के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें उस मेथड्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब आते हैं मेथड नंबर 2, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में भी पढ़े थे पिछले क्लास में सभी पॉइंट्स में। आज हम इसके आगे मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मेल्ड क्वेश्चनियर क्या होता है? देखो नाम में लिखा है मेल, हम ईमेल करेंगे। आजकल ईमेल होता है, पहले मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में हम क्या करते थे? हम एक लेटर लिखते थे, उस लेटर में सारे क्वेश्चंस लिख लेते थे और उसको पोस्ट कर देते थे। जब सामने वाले को रिसीव होता था, वो उसमें उसका रिप्लाई फिलअप करता था और वो रिटर्न हमें कोरियर कर देता था। आज ये मेथड इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आज ये मेथड हमारा ईमेल्स के थ्रू होता है। हम ईमेल करते हैं, सामने वाला उसका रिप्लाई हमें ईमेल्स के थ्रू दे देता है। तुम बताओ क्या इस मेथड का फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? एक तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब हम मैनुअली करते थे उसका मुकाबले बता रहा हूं, ईमेल्स आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया है जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन पहले जो फिजिकली हम भेजते थे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और वो बहुत ही एक कंबरसम प्रोसेस था, मतलब बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस था कि मैं पहले लाऊंगा पेपर्स वगैरह, उसमें डेटा फिलअप करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, उसको एनवेलप में डालूंगा, सामने वाला का एड्रेस लिखूंगा, उसे कोरियर करूंगा, वो कोरियर रिसीव करेगा, वो रिप्लाई भरेगा, रिटर्न एनवेलप में डालकर मुझे कोरियर करेगा, फिर मैं उसका रिप्लाई को लूंगा। एक इंसान से डेटा पूछना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े एरिया में कवर करना है, पूरे उड़ीसा के सभी स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो क्या इस मेथड से पॉसिबल है? नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में आज के दिन में ईमेल्स
ईमेल है तब तो इजी है, लेकिन जब ईमेल नहीं था ये बहुत डिफिकल्ट था। ईमेल है तब भी इजी कब है, जब सामने वाला पढ़ा लिखा है, जब सामने वाला डेली अपना ईमेल को चेक करता है। अदरवाइज मैं मेल कर दूंगा, वो कभी मेल देखेगा ही नहीं। आधे इंडिया के पास तो ईमेल आईडी नहीं है, कुछ लोगों के पास ईमेल आईडी है, वो कभी चेक नहीं करते हैं। तुम खुद सोचकर बताओ, तुम अपना ईमेल क्या रेगुलरली चेक करते हो? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो ईमेल को चेक करते होंगे। जनरली जब हम पढ़े लिखे क्राउड, मतलब मान लो मुझे डॉक्टर्स से सर्वे करना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना है, मुझे कोई इंजीनियर से पूछना है, तो उस केस में मैं मेल क्वेश्चनियर फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि उस केस में मेरा रिस्पोंडेंट पढ़ा लिखा इंसान है। जब वो पढ़ा लिखा इंसान होगा तब वो ईमेल पढ़कर उसका रिप्लाई दे पाएगा। अगर सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है तो उस केस में ये मेथड फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, मेल क्वेश्चनियर मेथड कंप्राइजेस ऑफ फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस्ड क्वेश्चनियर कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। हम सारे पॉइंट्स को कवर करके एक मेल बनाते हैं एंड सेंडिंग देम टू द रेस्पोंडेंट विथ प्रीपेड स्टाम्प आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चनियर। हम सामने वाले को भेज देते हैं, सामने वाला उसका रिप्लाई देता है हमारे पास, और हम उस रिप्लाई को हमारे पास रख लेते हैं एज अ रिकॉर्ड। क्लियर है बात? अब इस मेथड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले टाइम कंज्यूमिंग होता था, और अगर हम ईमेल्स के थ्रू करें तो ईमेल हर जगह कर पाना पॉसिबल नहीं है। ईमेल सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ यूज हो सकता है, बाकियों के साथ यूज नहीं हो सकता। ऑल्दो वाइड एरिया कैन बी कवर्ड यूजिंग मेल क्वेश्चनियर मेथड, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स, ईमेल का नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन दिस मेथड। क्लियर है बात? तीसरा मेथड ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम खुद जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे, हम खुद जाएंगे और मेजर करेंगे। मान लो मुझे सभी बीकॉम स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड ईयर बोल रहा हूं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मुझे वेट जानना है। तुम जिस भी कॉलेज में हो, मुझे एवरेज वेट ऑफ अ स्टूडेंट हु स्टडिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेम, अब इनका मुझे क्या निकालना है? एवरेज हाइट निकालना है, एवरेज हाइट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इनका एवरेज हाइट निकालना है तो मैं क्या तुमसे तुम्हारा हाइट पूछूंगा? नहीं। ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, मैं तुम्हें मेल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ईमेल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें टेलीफोन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इंटरव्यू मेथड नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा हाइट को मैं खुद मेजर करूंगा, खुद से ऑब्जर्व करूंगा, खुद मेजरमेंट करूंगा। मैं मेजरिंग टेप लेकर आऊंगा, तुम्हारी लाइन से खड़ा करूंगा, तुम लोगों को तुम्हारा हाइट मेजर करके मैं खुद से लिखता जाऊंगा। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, मैं किसी के पास जा नहीं रहा डेटा कलेक्ट करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, इंसान से मिल रहा हूं, खुद से मेजरमेंट कर रहा हूं और डेटा ले रहा हूं। तुम्हें लगता है क्या यहां पर गलत होने का चांसेस होगा डेटा? नहीं, यहां पर डेटा सही होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, खुद ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशनल मेथड डेटा आर कलेक्टेड एज इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से डेटा को कलेक्ट करते हैं, और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल्दो दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट होता है? बिकॉज यहां पर मिस्टेक का चांसेस नहीं होता, यहां पर डेटा करेक्ट होता है, क्योंकि हम खुद से मेजर किए हैं। अब हम खुद से मेजर करेंगे तो हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हम सही काम किए हैं बोल के। फॉर डेटा कलेक्शन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लेबरियस एंड कवर्स ओनली ए स्मॉल एरिया। अब मैं कितने लोगों का कलेक्ट कर लूंगा? मैं कुछ छोटे से एरिया में, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, हर एक कॉलेज विजिट करूंगा, हर कॉलेज के हर एक स्टूडेंट से मिलूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग तो होना ही होना है ना? चलो अब आगे चलते हैं। हमारा आखिरी और फोर्थ मेथड क्या बोलता है? फोर्थ मेथड, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। हु आर एनुमरेटर्स? एनुमरेटर जनरली इन्वेस्टिगेटर का स्टाफ होता है, मेरा स्टाफ। अब वो क्या करेगा? सोचो, मैं हूं छोटा पंडित, भुतलू के पास मैं पहले जाता था और डेटा कलेक्ट करता था, ठीक है, या भुतलू का भाई सुतलू के पास गया और डेटा कलेक्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं नहीं जा रहा, मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं किसको भेज रहा हूं? मेरा एनुमरेटर को भेज रहा हूं, बड़ा पंडित को। मैं छोटा पंडित था, नहीं बड़ा पंडित तो नहीं जाएगा, मान लो और किसी को भेज देते हैं, मान लो मैं मेरा स्टाफ को भेज देता हूं।
मेरा स्टाफ जा रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए, किसके पास? भुतलू के पास। मैं नहीं गया, मेरा स्टाफ गया भुतलू के पास और डेटा कलेक्ट करके लाया। क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। अब सोच कर देखो, एनुमरेटर कौन है? मेरा स्टाफ है, मेरा एम्प्लॉई है। अब मेरा एम्प्लॉई जाएगा डेटा कलेक्ट करने, गलती करने का चांसेस ज्यादा है या नहीं है? मैं अगर जाता तो चांसेस ज्यादा, सही था, सही होने का चांसेस ज्यादा था। स्टाफ जाएगा तो सही होने का चांसेस थोड़ा सा कम होगा। तो मैं क्या किया, स्टाफ को एक पेपर बनाकर दे दिया, इसमें क्वेश्चन लिख दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारा क्वेश्चन मेंशन कर दिया और उसको बोला चुपचाप से जाना भुतलू के पास, सीरियली एक एक करके क्वेश्चन पूछना, जो आंसर मिलेगा वो नोट डाउन करके ले आना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सोचो मेरा स्टाफ क्या कर सकता था। पहला क्वेश्चन था नेम, तब तो वो ठीक था, वो नेम पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी चिल्ड्रन, आपके कितने बच्चे हैं? सामने वाला बोला मेरे 2 बच्चे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आर यू मैरिड और अनमैरिड, तुम बताओ। अगर मेरा एनुमरेटर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या वो मार खाकर नहीं आएगा? क्या उसे ये तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए जब सामने वाला बोल रहा है मेरे 2 बच्चे हैं? तीसरा क्वेश्चन आर यू मैरिड और अनमैरिड पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं पूछना चाहिए। इसको क्या कर देना चाहिए? स्किप। मान लेते हैं सिचुएशन ऑपोजिट ले लेते हैं, तुम बोलोगे सर पहले आप पूछ लो मैरिड है या अनमैरिड है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना कि कितने बच्चे हैं, तो वैसा कर लो। पहला क्वेश्चन पूछे मैरिड और अनमैरिड, सामने वाला बोला अनमैरिड। दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन, तुम बताओ क्या ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या स्किप करना चाहिए? इस मस्ट बी स्किप्ड, इसको नहीं पूछना चाहिए। तो मैं जो एनुमरेटर को भेजूंगा, ये एनुमरेटर थोड़ा ढंग का इंसान होना चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। सामने वाला बोल रहा है कि वो अनमैरिड है तो उसे नहीं पूछना है कि कितने बच्चे हैं। अनमैरिड इंसान के बच्चे ऑब्वियस सा बात है नहीं होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चनियर फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज्ड फॉर लार्ज इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सन whom they are survey. Enumerator collects information directly by interviewing the person having information. Enumerator क्या करेगा? सामने वाले के पास जाएगा, डेटा कलेक्ट करके लेकर आएगा। मैं एक क्वेश्चनियर बनाकर दूंगा, उस क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंग वो जाकर उसे फिलअप करके लेकर आएगा। मतलब एनुमरेटर को अपना दिमाग बहुत कम लगाना है और सामने वाला जो जो रिप्लाई दे रहा है चुपचाप उसी को नोट डाउन करके लेकर आ जाना है। क्लियर बात? तो ये है हमारा फोर्थ मेथड, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। क्लियर है बात? तो हम 4 मेथड्स पढ़े। एक तो था डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, दूसरा था मतलब पहला था पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा हमारा था मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, तीसरा मेथड हमारा जो था ऑब्जर्वेशनल मेथड, और चौथा मेथड जो हमारा था वो था क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। क्लियर है बात? यस। चले आगे। चलो सर एक आखिरी सा छोटा सा टॉपिक बच गया है, आखिरी स्लाइड में आ जाते हैं। एक छोटा सा आखिरी टॉपिक, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। हम प्राइमरी डेटा के बारे में तो पढ़ लिए। प्राइमरी डेटा हम 4 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू से कर सकते हैं, मेल्ड क्वेश्चनियर से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड से कर सकते हैं, या अपने स्टाफ को बेचकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा अगर चाहिए तो वो कहां से आएगा? सेकेंडरी डेटा क्या होता है? वो डेटा जो किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है, हम उसे यूज करेंगे। तो हमें यहां पर डेटा कलेक्ट नहीं करना है, हमें डेटा यहां पर सिर्फ यूज करना है। हम कहां से लाएंगे सेकेंडरी डेटा? There are many sources of getting secondary data. Some of the important sources are international sources like WHO के वेबसाइट में हमें डेटा मिल जाएगा, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सभी के वेबसाइट्स में हम जाएंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। हम डेटा कलेक्ट नहीं किए, ये लोगों ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करके वहां पर डालकर रखा हुआ है, इनके वेबसाइट में ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। हम जाएंगे इनका वेबसाइट, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा सोर्स गवर्नमेंट सोर्सेस लाइक स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। और भी गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा पब्लिश करता है, गवर्नमेंट सेंसस ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, ऐसे बहुत सारे डेटा गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस होता है बहुत सारा, ICAI होता है, NCERT होता है, तुम्हारा जो NCERT का बुक आता था बचपन में, अभी जो तुम्हारा बीकॉम का बुक्स आता है, ये सब प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट होता है। आखिरी वाला अनपब्लिश सोर्सेस ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
रिसर्चर्स एक्सेट्रा, बहुत सारा अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा भी होता है। जैसे मैं तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और वहां से स्टूडेंट का लिस्ट लेकर आ गया, तो प्रिंसिपल के पास जो डेटा था वो एक अनपब्लिश सोर्स था, वो कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया था, वो प्रिंसिपल के पास डेटा रखा हुआ था, मैं वहां से डेटा कलेक्ट करके ले आया। तो सेकेंडरी सोर्सेज का बहुत सारा सोर्सेस होता है, तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बुक्स का नाम लिख सकते हो, वेबसाइट्स लिख सकते हो, प्रिंसिपल से डेटा कलेक्ट कर लिए या कहीं से भी डेटा कलेक्ट किए जहां पर मेहनत तुम्हारा नहीं था, कोई ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा था, तुम उससे डेटा बस ले आए, ये होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सोर्सेस यहाँ पर सेकेंडरी डेटा का दिया हुआ है, एग्जाम में आए तो तुम आराम से लिख सकते हो। क्लियर है बात? चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।